हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 469 है। पार्ट नंबर 468 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देख के नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 9 जो ना यहाँ पर आपको 82 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 9 को क्या करेंगे कि 81 आ जाएगा, 82 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो 9 को क्या करते हैं, यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। देखिए 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 81 हो जाएगा, ठीक है। और 81 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, यहाँ पर आपको 82 आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 82 दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को भी रखेंगे। देखिए 11 की यहाँ पर आपको 11 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे। देखिए 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, ठीक है ना। 121 हो गया, यहाँ पर आपको 121 हो जाएगा और 121 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 122 आ गया, ठीक है। 122 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 122 हो जाएगा। तो 122 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 40 हो रहा है, 40 ले 53 हो रहा है, 53 से 66 हो रहा है, 66 ले 79 हो रहा है, 79 से 92 हो रहा है और 92 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहे हैं, हमको यही दिख रहे हैं कि देखिए 14 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, तो 14 में अगर क्या करते हैं 13 को जोड़ देंगे, ये 27 आ जाएगा। और 27 लेकर लिख रहे हैं 40 लिख रहे हैं, तो 27 में भी 13 को जोड़ देंगे तो 40 आ गया। और 40 लेकर लिख रहे हैं 53 लिख रहे हैं, तो 40 में भी यहाँ पर आपको 13 को जोड़ देंगे, ये 53 आ जाएगा। 53 से क्या लिख रहे हैं, 66 हो रहा है, तो 53 में भी क्या करते हैं 13 को जोड़ देंगे, ये 66 आ जाएगा, ठीक है। और 66 लेकर लिख रहे हैं 79 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 66 में क्या करेंगे 13 को जोड़ देंगे, ये 79 आ जाएगा। 79 से क्या लिख रहे हैं 92 लिख रहे हैं, तो 79 में अगर 13 को जोड़ देंगे 92 आ जाएगा। उसी प्रकार से 92 से क्या करते हैं ना, तो 92 भी आपको यहाँ पर आपको 13 को जोड़ेंगे, जब 92 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 3 2 5 हो गया और 9 कितने का 10 आ गया, यानी 105 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 105 हो गया। तो 105 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत आकृति चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक आकृति असंगत यानी विषम दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन चारों आकृति में से 3 एक समान है, एक आपको अलग कौन सा दिख रही है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, यानी देखिए यहाँ पर आपको वृत्त दिख रहा है, इसके छोटा सा एक वृत्त दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसके अंदर भी एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया है, इसके ऊपर भी एक वर्ग दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए चौथा में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया है, ठीक है, फिर इसमें त्रिभुज दे दिया है, नहीं हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये आपको वृत्त दिख रहा है, ठीक है। वृत्त के अंदर वृत्त को काट के वृत्त बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पर त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के एक काट के त्रिभुज बनाया है, ये वर्ग दिया है, वर्ग को काट के वर्ग बनाया है, ठीक है। यानी तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर आपको तीनों एक समान दिख रहे हैं, तीनों क्या दिख रहे हैं, एक समान दिख रहे हैं। कैसे दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको वृत्त दिख रहा है, वृत्त के ऊपर वृत्त काटा है, त्रिभुज के देखिए त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज काटा है, और यहाँ पर वर्ग दिया है, वर्ग के यानी ऊपर वर्ग काटा है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये आयत बना रहा है, ठीक है ना। ये आपको आयत बना रहा है, ये आपको क्या बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है, यानी ये आपको ये तीनों से मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशेष कूट में, ठीक है ना, ENOUGH को यहाँ पर ONEHGU के रूप में लिखा जाता है। उस कूट में यानी EXECSS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक विशेष कूट भाषा में, यहाँ पर देखिए इनको क्या लिख रहा है, इतना लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी रूप में आपको क्या बताना है कि उसी कूट भाषा में यहाँ पर बताना है किसको, यानी देखिए एक्सेल्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, और यहाँ पर एन लिख रहे हैं, ओ लिख रहा है, यू लिख रहा है, जी लिख रहा है और एच लिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहा है, एन लिख रहा है, ई लिख रहा है और एच लिख रहा है और जी लिख रहा है और यू लिख रहा है। ये आपस में कैसे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, और देखिए ओ से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, और ई से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, एन से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, यू से यू लिख रहा है और जी से जी लिख रहा है। तो ठीक है ना, उसी कुछ भाषा में आपको एच को बता देंगे यानी एक्स को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, एक्स लिख रहा है और सी लिख रहा है, ई लिख रहा है, डबल एच लिख रहा है। इनको भी क्या करते हैं, देखिए सी को इधर रखेंगे, ई को इधर रखेंगे और एक्स को इधर रखेंगे। ये सी हो गया, ई एक्स हो गया और ई हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एस को रखेंगे, इसको ई रखेंगे, इसको भी एस रखेंगे, एस हो गया, ई हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए EXCE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CXE और E लिखा जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, CXE। तो CX सब में दिख रहा है, S और E दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए 50 छात्रों की कक्षा में यानी आर्यन शीर्ष 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में, ठीक है, आर्यन शीर्ष 17वें स्थान पर है, ठीक है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है कि 50 छात्र दिए, ठीक है, यहाँ पर 50 को छात्र रखेंगे। बोल रहा है कि देखिए आर्यन 17 देखिए शीर्ष 17वें स्थान पर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर टोटल विद्यार्थी दिया है, टोटल छात्र को यहाँ पर 50 दे दिया है, लेकिन एक का निकाला है, शीर्ष को क्या निकाला है, यहाँ पर 17 पे। देखिए एक का दिया है और निचले के ऊपर वाला को पूछेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और +1 कर लेंगे। देखिए एक का दिया है और एक का पूछेगा तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर दोनों को दिया रहता है और टोटल पूछेगा तो प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 10 हो गया, 10 में से 7 घटेगा और तो 3 बचेगा, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 में से घटेगा तो 3 बचेगा, और ये प्लस में दिख रहा है 1 हो गया। यहाँ पर कितना दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए हाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 34वां आ गया ना, कितना गया 34वां आ गया, ये 34वां हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा, 34वां हो जाएगा। तो 34वां को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को बताना, ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 5 फरवरी 2018 से लेकर और 5 फरवरी 2009 तक को सप्ताह के कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 5 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 19 तक 9 तक रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 फरवरी दिख रहा है, ठीक है ना, फरवरी हो गया, यानी 5 फरवरी ये 2000 क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, ठीक है। 2018 को कौन सा दिन है, तो सोमवार दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सोमवार हो गया, ठीक है, सोमवार दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि देखिए 5 फरवरी 2009 को रखेंगे। देखिए 5 फरवरी हो गया और 2000 क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2009 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 2009 को कौन सा दिन होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि देखिए 5 फरवरी 2018 हो गया और 5 फरवरी 2009 हो गया, इनमें अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है, अंतर, और प्लस में क्या होता है, LY यानी लीप ईयर्स हो गया, ठीक है। अंतर इसमें कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 18 से 9 जा रहा है, यानी 9 दूनी का 18 होता है, यानी 9 साल हो गया, ठीक है। अंतर यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है। अब लीप ईयर्स हो गया, यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है।
11 आ गया। और 11 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होता है। तो 7 इसको भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, और 7 एक मिनट में कटेगा, ठीक है। तो 7 4 11 होता है। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया है, तो शेष रखेंगे, ठीक है। शेष कितना बच गया, 4 बच गया। जब शेष आपको 4 आ गया ना, उस 4 को क्या करेंगे, यहाँ पर सोमवार में क्या कर सॉरी हाँ, सोमवार में 4 को माइनस करेंगे, सोमवार में क्या करेंगे, 4 को माइनस कर लेंगे। जब 4 को माइनस करेंगे ना, ये बराबर में कितना आ जाएगा, इसमें सोमवार में 4 को माइनस करेंगे, ये गुरुवार आ जाएगा, ठीक है। ये गुरुवार हो गया, कितना आ गया, गुरुवार आ जाएगा। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि देखिए 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। कौन सा दिन था, तो गुरुवार था। तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, गुरुवार का मतलब कहते हैं बृहस्पतिवार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर दिल जो है ना, यहाँ पर धड़कन से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मस्तिष्क जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिल क्या है, एक धड़कन है। दिल क्या है, धड़कन है, यानी दिल का कार्य क्या होता है, दिल का, ठीक है ना, यानी प्रक्रिया, मान लीजिए प्रक्रिया को रखते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया दिख रहा है, यानी दिल का प्रक्रिया क्या होता है, धड़कना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर मस्तिष्क दिया है, तो मस्तिष्क का प्रक्रिया क्या हो गया, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया है। तो मस्तिष्क का प्रक्रिया क्या है, यानी सोचने का है, क्या है, सोचने का। रक्त तो थोड़े है, नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन ये सोचने का बात कर रहा है। स्नायु है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सोच हो जाएगा, ठीक है, सोच दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से दिल का यानी दिल का धड़कना, यानी दिल जो है, दिल का यहाँ पर प्रक्रिया का होता है, धड़कने का होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मस्तिष्क दिया है, मस्तिष्क का यानी कार्य क्या होता है, यानी प्रक्रिया का होता है, सोचने का होता है। तो यहाँ पर सोच हो गया, तो सोच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पर यानी सड़क पर पार करता है, ठीक है ना। तो दूसरी ओर पहुंच कर यानी बाएं मुड़ता है और यहाँ पर सीधे चलता है। यदि वह अब पश्चिम की ओर चल यानी सन्मुख है तो सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए अपने घर से बाहर आने के बाद यानी जेड एक सड़क पार करता है, क्या है, जेड एक सड़क पार करता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि जेड जो है ना, जेड एक सड़क पार कर रहा है, ठीक है। और तो मानते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, और सड़क दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसको सड़क कहते हैं, ये सड़क हो गया, ठीक है। ये जेड क्या हो गया, सड़क हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दूसरी ओर पहुंचकर यानी जेड, तो मान लीजिए यहाँ पर जेड रखते हैं, ठीक है। जेड एक सड़क पार करता है, सड़क को पार कर लिए, ठीक है। अब दूसरी ओर गया, यानी दूसरी ओर सड़क है उस पर पहुंच गया, ठीक है। पहुंचकर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है और सीधे चलता है, तो सीधे मान लीजिए यहाँ पर चला दिए, ठीक है ना। यदि वह अब पश्चिम की ओर, वो पश्चिम की ओर सन्मुख है, वो क्या बोल रहा है कि पश्चिम की ओर सन्मुख है। हाँ ये पश्चिम की ओर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इधर दिख रहा है, तो पश्चिम की ओर सन्मुख है। तो वह अब सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा, यानी सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में था, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में था, ये तो सड़क पार किया, देखिए ये सड़क था, इसको पार किया, ये आपको उत्तर दिशा में गया, फिर आपको बाएं मुड़ा तो आपको पश्चिम दिशा में जा रहा है। लेकिन सड़क पार करने से पहले देखिए जेड कहाँ था, ये नीचे की तरफ था, तो नीचे कौन सा दिशा दिख रही है, ये दक्षिण दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि तो वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा, तो दक्षिण में होगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए ये आपको महिला दिख रहा है, बहन दिख रही है और पत्नी दिख रही है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर रखते हैं महिला को रखते हैं, ठीक है ना। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, महिला हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये महिला दिख रहा है, महिला आ गया। महिला के अंदर में बहन भी आती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको
बहन को रखेंगे, ठीक है। महिला के अंदर बहन आती है, ठीक है। और देखिए बहन, कुछ बहन क्या होती है, पत्नी भी होती है, ठीक है। कुछ बहन क्या होती है, यहाँ पर पत्नी दिख रही है, ठीक है। ये पत्नी हो गया, ठीक है ना, पत्नी ना, यहाँ पर आपको तनी, ठीक है, पत्नी है। देखिए यहाँ पर पत्नी हो गया। कुछ देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको महिला दिख रही है, ठीक है। महिला के अंदर में बहन आती है, और कुछ बहन क्या होती है, पत्नी भी होती है, और कुछ पत्नी भी किसी की बहन होती है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे की दो भिन्न यानी स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। बताइए कि 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए एक पासे के दो भिन्न, ठीक है, स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, यानी एक ही पासे के यहाँ पर नीचे आपको दो स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है ना। इसमें पूछा गया कि बताइए कि 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर यानी कितने बिंदु होंगे। यानी इसे कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको दोनों स्थितियां में बताना है कि देखिए 5 के विपरीत बताना कौन सा है, यहाँ पर आपको बिंदु होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक ही पासे के यहाँ पर दो स्थितियां दी है, ठीक है ना, दिया है, इसमें आपको दोनों अलग अलग दिया है। तो दोनों स्थितियां में क्या करेंगे, दो फलक जब एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए ना, ऐसे लिखते हैं 2 और 1 दिख रहा है, ठीक है। हाँ जी देखिए 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ये दोनों आपस में क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। जब एक समान दिख रहा है, देखिए दोनों स्थितियां में जब देखिए दोनों स्थितियां में और दो फलक जब एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पर आपको 4 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो जाएगा, और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको 5 हो गया, 5 के विपरीत क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 5 बिंदुओं के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा हो गया, 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्न आकृति निहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक आकृति दी है, इस आकृति के आपको बताना क्या है कि देखिए ये आपको प्रश्न आकृति हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दी है, ये प्रश्न आकृति आपको जिस तरह कहीं दिख रहे हैं ना, इसी तरीके का बताना कि 4 ऑप्शन में से किस में आपको निहित है, यानी किस आकृति में आपको दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, इस तरह का आकृति दिख रहा है, ये आपको किस यानी 4 ऑप्शन में से किस में दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो इस तरह का आकृति होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको 1 में दिखते हैं, और 1 में देखेंगे, देखिए यहाँ से आपको ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, यानी 1 में दिख रही है, ठीक है, 1 में दिख रहा है। और किस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दूसरा में नहीं हो रहा है, तीसरे में भी नहीं हो रहा है, चौथा में हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए ये आपको वही पूछा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस देखिए आप प्रश्न उत्तर आकृति के चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी इसका कहने का मतलब है कि इस तरह की जो आकृति है वो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित है। तो देखिए इस तरह की जो आकृति है ना, वो ऑप्शन नंबर ए में आपको निहित दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि भागा का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस और यहाँ पर माइनस का अर्थ भागा हो तो एक समीकरण का मान ज्ञात करें, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको चिन्ह को बदलना होगा, यानी समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए यानी चिन्ह को चेंज करना होगा, यानी चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना दिख रहा है। तो भागा कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर हम गुना को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ प्लस दिया है, और गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर प्लस रखेंगे, और प्लस का अर्थ माइनस दिख रहा है, प्लस के जगह पर माइनस रखेंगे, और माइनस का अर्थ भागा दिख रहा है, माइनस के जगह पर भागा रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो चेंज यानी चिन्ह को बदल दिए। देखिए ये आपको 16 दिख रहा है, फिर प्लस में 3 दिख रहा है, और फिर माइनस दिख रहा है, ठीक है ना, हाँ माइनस दिख रहा है, -5 हो गया, फिर भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर गुने 4 हो गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 19 से गया, ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे, ये 5/2 रखेंगे, ठीक है ना, फिर गुने 4 रखते हैं। देखिए 2 दूनी के 4 हो गया, 5 दूनी के 10, कितना आ गया, देखिए 19 से गया, और यहाँ पर 10 आ गया, कितना बचेगा, 9 हो गया। इसका मान कितना गया, 9 आ जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 93वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, यहाँ पर आपको निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी मछलियां पंछी हैं। सभी जो यहाँ पर मछलियां है ना वो क्या है, पंछी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मछलियों को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, मछली हो गया, यानी सभी मछली क्या है, पंछी है। तो सभी मछलियों को यहाँ पर पंछी में रखते हैं, ठीक है ना, ये पंछी दिख रहा है। अब आगे दूसरा में बोल रहा है कि कुछ मुर्गियां मछली हैं, लेकिन कुछ जो मुर्गियां है ना वो क्या है, मछली है। तो यहाँ पर आपको मुर्गियां को रखेंगे, ठीक है ना, ये मुर्गियां दिख रहे हैं, कुछ मुर्गियां क्या है, मछली है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष देखिए पहले में बोल रहा है कि कुछ मुर्गियां पंछी है। हाँ, कुछ जो मुर्गियां है ना वो क्या दिख रही है, पंछी दिख रही है। ये कुछ मुर्गियां हो गया, ये पंछी में आपको दिख रही है ना, हाँ दिख रही है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई पंछी मुर्गी नहीं है। ये बोल रहा है कि कोई पंछी जो है ना वो मुर्गी नहीं है। निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई पंछी मुर्गी नहीं है। हमको दिख रहा है कि हाँ कुछ जो पंछी है ना ये मुर्गी दिख रही है। ये बोल रहा है कि नहीं है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये भी आपको ये गलत बोल रहा है। देखिए ये आपको क्या बोल रहा है कि कोई, देखिए बोल रहा है कि कोई पंछी मुर्गी नहीं है। ये बोल रहा है कि कोई जो पंछी है ना वो मुर्गी नहीं है, लेकिन हमको डायग्राम में दिख रहा है कि है, ये दिख रहा है कि है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब गलत बोल रहा है, ठीक है ना, ये गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी एक आपको केवल निष्कर्ष सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि वाई सी की पुत्री और सी एफ की पत्नी है तो एफ की यानी एफ का वाई से क्या संबंध है। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि देखिए यदि वाई सी की पुत्री और ये सी, ठीक है, सी एफ की पत्नी है तो एफ का वाई से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले देखिए ना कि सवाल कब पूछा गया है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 में सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें आपको जितने प्रश्न लेकर आए हैं किसी ना किसी आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसको बनाएंगे सबसे पहले कैसे, ये क्या दिख रहा है, वाई सी की पुत्री है। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, वाई को रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए ये वाई रखते हैं, वाई जो है सी की पुत्री है। तो सी की पुत्री कौन है, ये वाई दिख रही है, ठीक है, वाई हो गया। देखिए वाई बोल रहा है कि सी की पुत्री और सी जो है एफ की पत्नी है, लेकिन सी जो है ना वो एफ की पत्नी है। तो यहाँ पर एफ रखेंगे, एफ की पत्नी कौन हो गई, सी हो गई, ठीक है, और ये पत्नी दिख रही है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर आपको पत्नी हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तो एफ का वाई से क्या संबंध है। अब एफ को ये वाई से क्या संबंध है, वाई जो है ना एफ को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो एक बार फिर से डायग्राम को समझिए, ये क्या बोल रहा है, देखिए यानी वाई सी की पुत्री है। जो देखिए ये सी की पुत्री कौन हो गई, वाई हो गई, और यहाँ पर सी एफ की पत्नी है, लेकिन सी जो है ना सी एफ की पत्नी है। जब देखिए इसकी पत्नी हो गया, इसकी पुत्री हो गया, तो जब इसकी पत्नी हो गई तो पत्नी हो गई, अब पत्नी की पुत्री क्या हो गई, इसकी भी पुत्री हो गई। तो जो वाई है वाई वो एफ को क्या बोलेगा, देखिए यहाँ पर आपको पिता बोलेगा, क्या बोलेगा, पिता बोलेगा, क्योंकि देखिए पिता ही होगा ना, पिता हो जाएगा। तो पिता को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दर्पण को रेखा यानी ए बी, ठीक है, एम एन और पी क्यू पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक आकृति दिया है, इन आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण दिया है, जब दर्पण में देखेंगे कैसे दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि चारों, देखिए ये आपको एक आकृति दिख रहा है, इस आकृति को हम जब दर्पण में देखते हैं तो कैसे दिखेगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए एक दर्पण रखा है, ठीक है, इस दर्पण में आपको ये सेम दिखेगा, ठीक है, सेम हो गया, और यहाँ पर भी आपको सेम दिखेगा, ठीक है। देखिए इसको भी आपको सेम दिखेगा, ये आपको ऐसे दिख जाएगा, इसको आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति है, जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे इस तरह का दिखेगा। इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए बी में दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, नहीं, डी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये सवाल कब पूछा गया, देखिए SSCGD 6/3/2024 में सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है।